अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज तकरीबन हम इसका आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है ये सस्पेंशन के बारे में है। आपने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है कि 3 किस्म के मिक्सचर्स हम पढ़ते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, दूसरे कोलॉइड्स होते हैं और तीसरी जो किस्म है वो एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या चीज़ है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम सस्पेंडेड मीडियम कहेंगे और दूसरा जो है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो जो सस्पेंडेड मीडियम होता है उसको हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें इस सस्पेंशन के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो हम बड़ी आसानी के साथ नेकेड आई से यानी अपने आंखों से इनके पार्टिकल्स देख सकते हैं। इनके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है जिसकी वजह से वो नज़र भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम अभी जो है ना सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन के मुताबिक सस्पेंशन हम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय सस्पेंशन। तो स्टूडेंट्स, सस्पेंशन एक ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है कि जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो मतलब है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स तो होते हैं लेकिन उनको हम देख भी सकते हैं और उनको हम पहचान भी सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कोई कलर हो तो अच्छी तरह से उनको देखा भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं डेफिनेशन के मुताबिक a suspension is a heterogeneous mixture in which the particles of a solute are spread throughout the medium। जो मीडियम होता है या जो एक आप कह सकते हैं सल्यूट होता है उसके अंदर इसके पार्टिकल्स अच्छी तरह से स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ दी सस्पेंशन के कंपोनेंट्स क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आम तौर पर सस्पेंशन के 2 कंपोनेंट्स हुआ करते हैं। इसको 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड मीडियम। दूसरे अल्फाज में हम सस्पेंडेड मीडियम को सल्यूट भी कह सकते हैं। सल्यूट जिसकी मिकदार आपको पता है मिक्सर के अंदर कम होती है उसको हम सल्यूट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस सल्यूट को सस्पेंडेड मीडियम कहेंगे क्योंकि ये सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड होता है। सो द सल्यूट पार्टिकल्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड, वो पार्टिकल्स जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ करते उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड मीडियम। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आम तौर पर एक लिक्विड हुआ करता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि द लिक्विड इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, यानी जिसके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब है कि मिक्स्ड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि वाटर जो है ना आम तौर पर एक सॉल्वेंट हुआ करता है। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या खुसूसियात होती हैं। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि नंबर 1, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो होता है ना ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप जानते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो है कि जिसके पार्टिकल्स को हम एक दूसरे से सेपरेट करके देख सकते हैं। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में है। आपको पता है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इंतहाई ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ होते हैं, लेकिन जो कोलाइड्स होते हैं और सस्पेंशंस होते हैं इनके पार्टिकल्स आम तौर पर बड़े बड़े होते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट के मुताबिक इट्स पार्टिकल्स आर बिगर देन 1000 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट है कि इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, यानी नेकेड आई से मुराद ये है कि हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके पार्टिकल्स को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो
इसलिए कहा जाता है कि इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज। फोर्थ इसका जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आम फिल्टर पेपर जो लेब्स में इस्तेमाल होता है, इस फिल्टर पेपर से हम इनके पार्टिकल जो है वो नहीं गुजर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है और फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। नंबर 5th पॉइंट ये है कि इट कैन स्कैटर लाइट, ये रोशनी को फैला सकते हैं। अगर लाइट की रेज जो है ना इसमें से पास हों तो फिर ये फैल जाती हैं। इसका नाम होता है टिंडल इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफ़ेक्ट, कि जब लाइट जो है ना किसी मीडियम से पास होती है और वो स्प्रेड आउट हो जाती है। आपने अक्सर फॉग वाले और ठंडे मौसम में देखा होगा। नंबर 6, इट पार्टिकल्स सेपरेट आर सेटल डाउन व्हेन लिफ्ट फॉर मोर टाइम। अगर ज़्यादा टाइम के लिए इसको हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर ये सेपरेट हो जाते हैं और हम इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। आपने अक्सर बच्चों की दवाइयाँ देखी होंगी, जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर उनको देते हैं वो आम तौर पर पाउडर की फॉर्म में होते हैं, और फिर हमें कहा जाता है कि आप वाटर बॉयल करें, फिर इसको ठंडा कर लें और इसमें एक ख़ास लिमिट तक, एक ख़ास निशानी तक आप लोग इसमें पानी भरें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बच्चे को पिलाएं। वो जो एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सस्पेंशन। और अगर हम रात भर इसको रख लेते हैं, सुबह फिर निकालते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा होता है कि ऊपर साफ़ पानी नज़र आता है और नीचे जो है ना वो जो सल्यूट है या दवाई है वो नीचे सेटल नज़र आता है। इसको हम फिर शेक करते हैं और फिर बच्चे को पिलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स। तो आपने 2 से 3 एग्ज़ाम्पल इसके याद करने हैं। इसका जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो है चाक एंड वाटर। अगर चाक को अच्छी तरह से पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करेंगे आप, तो थोड़ी देर के बाद पहले तो ये हमें दिखाई देगा कि ये मिक्स हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये नीचे जो है ना वो सेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चाक एंड वाटर इज़ एन एग्ज़ाम्पल। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो पेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट्स होते हैं, जो हम किसी भी दीवार को पेंट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। तीसरा जो इसका एग्ज़ाम्पल है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि मैदे की एक दवाई है। मैदे की दवाई है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे मैदे में कोई तेज़ाबियत होती है, तो तेज़ाबियत दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।